हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 किसके बारे में बात करता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। ठीक है, इसको हम करेंगे। और दूसरा इसके साथ में कहाँ से कहाँ तक रेंज है इसका, 556 से ले करके 93। इसके हम MCQ सॉल्व करेंगे प्लस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 है। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक, 56 से ले करके 93 तक दिया गया है। चलिए, सबसे पहला सवाल क्या बात करता है? सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, रिलेट्स टू डॉक्यूमेंट विच मे बी गिवन। अब सबसे पहले बैरेक्ट पे चलते ही सेकेंडरी एविडेंस दिया कहाँ है। ठीक है, तो सेकेंडरी एविडेंस दिया है सेक्शन 58 में एंड प्राइमरी एविडेंस कहाँ दिया गया? 57 में। ठीक, स्टार्टिंग करेंगे अगर हम चैप्टर नंबर 56 स्टार्ट हो रहा है तो चैप्टर नंबर 56 का जो चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट सेक्शन जो 56 वो बात करता है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक। फिर 57 बात करता है प्राइमरी एविडेंस के बारे में और 58 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। ठीक है, तो बेयर एक्ट पे चलते हैं, देखते हैं प्रोविजन को। 58 निकालते हैं। चलो, तो यहाँ पे 58 में क्या क्या प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस होते हैं ये दिया गया है, और प्राइमरी एविडेंस क्या होता है ये दिया गया है हमारा 57 में। ठीक है, और कब दिया जा सकता है? देखो 60 में दिया गया केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट में बी गिवन। ये जो हमारा प्रोविज़न था वो था 60 से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 56 में क्या दिया है बताइए? 56 में दिया है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक, फिर 57 में क्या दिया है? तो 57 में दिया है अबाउट प्राइमरी एविडेंस क्या होता है उसके बारे में, प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, फिर 58 में क्या दिया है बताइए? तो 58 में दिया है सेकेंडरी एविडेंस। 59 में क्या दिया है बताइए? तो प्रूफ के बारे में दिया है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 60 में दिया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है। ठीक है, gives the cases where secondary evidence may be given, है ना। सेक्शन 60 बात करता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन। तो सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन इन एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कब कब दिया जा सकता है? व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन पोजेशन। किसके पोजेशन में? पर्सन अगेंस्ट हुम डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव, जिसके अगेंस्ट प्रूफ करना उसके पोजेशन में हो। ठीक, फिर या तो पर्सन आउट ऑफ द रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ रीच हो, या फिर किसी पर्सन के पास हो जो कि लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए। व्हेन आफ्टर द नोटिस अंडर सेक्शन 64 में नोटिस दिया गया और व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं करता तब जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बोलता है व्हेन एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट हैज़ बिन एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज़ प्रूफ। जिसके अगेंस्ट प्रूफ होना है वो व्यक्ति जो है क्या है, राइटिंग में एक्सेप्ट कर चुका है, प्रूफ कर चुका है राइटिंग में, तब किया जा सकता है। ओरिजिनल जो है वो डिस्ट्रॉय या लॉस हो गया है। व्हेन द पार्टिंग ऑफरिंग द एविडेंस इट्स कंटेंट कैन नॉट फॉर एनी रीज़न नॉट अराइज फ्रॉम ओन डिफॉल्ट और नेग्लेक्ट प्रूव्ड इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, जो पार्टी जो है वो एविडेंस ऑफर कर रही है और ये चीज़ प्रूव करती है कि उनके डिफ़ॉल्ट की वजह से ये चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तब
फिर डी बात करता है ओरिजिनल इस नेचर का है कि उसको इजली मूव नहीं किया जा सकता है। या तो ओरिजिनल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि मीनिंग 74 में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट दिए उसके में फॉल करता है। या तो फिर ओरिजिनल इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ सर्टिफाइड कॉपी है परमिटेड इन दिस अधिनियम में जो परमिटेड सर्टिफाइड कॉपी के बारे में वैसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। या तो फिर नेमरस अकाउंट में है और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट बी कन्वीनियंट फॉर टू बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट, फैक्ट टू बी प्रूव्ड इन द जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन, ठीक है। ये सब कंडीशंस रहेंगे तो सेकेंडरी एविडेंस लिया जा सकता है। अच्छा, फॉर द सेक्शन ए, सी एंड डी एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिसिएबल होगा, ठीक है। बी बोलता है रिटन एडमिशन एडमिसिएबल होगा, और ई एंड एफ बोलता है कि सर्टिफाइड कॉपी बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिएबल होगा। फिर जी वाले क्लॉज में बोलता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन हु हैज़ एग्जामिन दैम और हु हैज़ स्किल इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो जब हमारा सेकेंडरी एविडेंस कहाँ है, सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है जब ओरिजिनल जो है पोजेशन में अपोजिट पार्टी के, ठीक है। फिर इसके बाद बोलता है कि व्हेन एग्जिस्टेंस, किसका एग्जिस्टेंस, प्राइमरी एविडेंस का, ओरिजिनल का एग्जिस्टेंस, कंडीशन, कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैज़ बीन एडमिटेड, सामने वाले अपोजिट पार्टी ने इसके कंटेंट को, इसके एडमिशन, इसके कंटेंट को कंडीशन का कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल को एडमिट कर लिया है। तीसरा बोलता है कि ओरिजिनल इज़ इन पावर और पर्सन आउट ऑफ द रीच ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के रीच के बाहर है, तो इसका आंसर डी होगा। सारी चीज़ें जो है, सारे कंडीशंस में प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। और ये दिया कहाँ है, सेक्शन 60 में जो केसेस दिए गए हैं इन विच सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, प्राइमरी एविडेंस कहाँ दिया गया है ये बताइए, सेकेंडरी एविडेंस कहाँ दिया गया है ये बताइए। तो प्राइमरी एविडेंस कहाँ दिया गया है, 57 में, और 58 में सेकेंडरी एविडेंस दिया गया है। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ दिया गया है, 56 में। 59 में क्या दिया गया है, 59 में दिया गया है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। फिर आते हैं चलिए ये क्वेश्चन को करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी एविडेंस, कौन सा सेकेंडरी एविडेंस में नहीं आता। सेकेंडरी एविडेंस दिया कहाँ गया है, सेक्शन नंबर 58 में दिया गया सेकेंडरी एविडेंस। और प्राइमरी एविडेंस कहाँ दिया गया, प्राइमरी एविडेंस दिया गया है 57 में। तो 58 को देख लेते हैं कौन कौन से सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। तो 58 की लिस्ट दी गई है। तो सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड क्या क्या करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी गिवन अंडर प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेंट, सर्टिफाइड कॉपी होता है, या फिर कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल मैकेनिकल प्रोसेस से विच इन देम सेल्फ इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड द कंपेयर विद द ओरिजिनल। तो अगर मैं देखा जाऊँ तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, तो पहला बोल रहा है हमारा सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होता है। सेकंड है हमारा कॉपी, फोटोकॉपी बोल सकते हैं, फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस होता है। फिर थर्ड है हमारा कॉपी कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, कॉपी कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल। फिर फोर्थ बात करता है किसके बारे में, काउंटर पार्ट और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु डिज नॉट एग्जीक्यूट दैम। काउंटर पार्ट किस चीज़ का, हु डिड नॉट एग्जीक्यूट दैम। पांचवा क्या बोलता है, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय सर्जन हु इज सीनियर, तो ओरल अकाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ है हमारा सेकेंडरी ओरल एडमिशन होगा, पहले ओरल अकाउंट होगा फिर ओरल एडमिशन होगा, सातवां रिटर्न एडमिशन होगा। एंड आठवां क्या है,
तो 8वां है एविडेंस ऑफ द पर्सन हु हैज़ एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नंबरल अकाउंट एंड द अदर डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट एंड हु हैज़ स्किल इन एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो एविडेंस दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसने उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है, द ओरिजिनल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट, जो ओरिजिनल है बहुत सारे न्यूमरस अकाउंट्स में है और उसको लाया जाना मुश्किल है, तो वो जो व्यक्ति है जिसने एग्जामिन किया है तो एग्जामिन करने वाले व्यक्ति का ओरल अकाउंट भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी एविडेंस। अब ये बताइए, सवाल में आते हैं। तो सवाल में क्या बोलता है, अ फोटोग्राफ ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है क्या, अ कॉपी कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, हमने ये पढ़ा है कि कॉपी ट्रांजैक्टेड फ्रॉम अ कॉपी नॉट कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, ये नहीं होगा। फिर ओरल एविडेंस रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन हु हैज सीन द डॉक्यूमेंट, तो 84 का आंसर क्या होगा, 84 का आंसर होगा सी, कॉपी हो रहा है। देखो पहला जो ऑप्शन है ना वो कॉपी के बारे में बात करता है, अगर हमने फोटोग्राफ लिया है किसका, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा, स्मार्टफोन से लिया है, ये सही है। फिर कॉपी कंपेयर्ड विद ओरिजिनल बाय कॉपिंग मशीन, कंपेयर्ड विद ओरिजिनल वाला सही है। कॉपी ट्रांजैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल, कॉपी का कॉपी है और उसको कंपेयर नहीं किया गया है किससे, ओरिजिनल से, तो ये गलत हो जाएगा। और ओरल अकाउंट इस व्यक्ति का जिसने देखा है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को, जब वो ओरिजिनल हु हैव सीन दी ओरिजिनल, जिसने ओरिजिनल को देखा है उस व्यक्ति को ओरल अकाउंट चल जाएगा। और क्या क्या है, ओरल एडमिशन है, फिर ओरल एडमिशन है, रिटर्न एडमिशन है, फिर सर्टिफाइड कॉपी था, है ना। और क्या क्या चीज़ें थी इसमें बताइए, सेक्शन नंबर 58 में। अब प्राइमरी एविडेंस कहाँ पे दिया गया है, 57 में, है ना। और 58 में क्या दिया गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक, अब ये प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ दिया गया, 74 में दिया गया है। 74 को एक बार ओपन कर लेते हैं, तो 74 के 1 और 2 में दिया गया है। ठीक है, तो 74 दिखा देती हूँ आपको मैं। 74 का 1 क्या बात करता है, तो डॉक्यूमेंट विच आर पब्लिक, तो 74 का 1 क्या बात कर रहा है, पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, और 74 का 2 क्या बात कर रहा है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट, उसको बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट कौन कौन से, सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए, या फिर ऑफिशियल बॉडी या ट्राइब्यूनल के द्वारा बनाए गए एक्ट्स या रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स, या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, लेजिस्लेटर है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव है, या एग्जीक्यूटिव ऑफ फॉरेन कंट्री है, इसके जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर जो पब्लिक रिकॉर्ड जो कि केप्ट है कहाँ, किसी स्टेट में, किसी यूटी में, प्राइवेट डॉक्यूमेंट के, मतलब पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी हमारा क्या होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू राइट दिस। 74 में क्या दिया गया है, 74 में दिया गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट एज वेल एज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। 74 के 1 में दिया गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट, और 74 के 2 में दिया गया प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो चलिए, तो 74 के 1 में क्या दिया गया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते क्या क्या हैं, तो पहला बात करता है डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट, जो कि एक्ट है या फिर रिकॉर्ड ऑफ एक्ट है, रिकॉर्ड ऑफ एक्ट कहाँ कहाँ के, तो पहला है, या 1 लिख देते हैं, 1 सॉवरेन अथॉरिटी। ठीक है, फिर दूसरा है 2 कौन सा है, तो 2 है हमारा ऑफिशियल बॉडी, और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा पब्लिक ऑफिस,
है ना, पब्लिक ऑफिस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये हो गया। और ये इंडिया का भी होगा, इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्री, ठीक है। इसके बाद है दूसरा वाला आता है हमारा, दूसरे पे आते हैं, तो बी वाला बोलता है क्या, पब्लिक रिकॉर्ड, किस चीज़ का, पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन नहीं, पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी क्या होगा हमारा, पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसको छोड़ के जितनी भी चीज़ें बचेंगी वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आता है, और ये सब दिया गया है सेक्शन 74 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। 74 में क्या दिया गया है, 74 के 1 में दिया गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट 74 के 2 में दिया गया है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। 57 में क्या दिया है, प्राइमरी एविडेंस। 58 में दिया है सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। यहाँ सवाल ये है कि जो एक्यूज्ड है हमारा वो क्या करना चाहता है, सबमिट कर सकता है कार्बन कॉपी ऑफ द सुसाइड नोट एज सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। कार्बन कॉपी या कॉपी ऑफ सुसाइड नोट को सेकेंडरी एविडेंस की तरह प्रस्तुत करना चाहता है, और ओरिजिनल जो है वो अपोजिट पार्टी के पास है और वो फेल्ड हो गया उसको प्रोड्यूस करने से, अपोजिट पार्टी फेल हो गई प्रोड्यूस करने से, ठीक है। एंड सुसाइड वॉज नॉट विद इन दी नॉलेज ऑफ द एक्यूज प्रायर टू द रिसेप्ट ऑफ द कार्बन कॉपी, सुसाइड जो है वो प्रीवियसली नोन नहीं था। तो ये क्या होगा इस केस में, तो इसमें बोला जा रहा है एविडेंस कैन बी एडमिटेड एज इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ सेक्शन नंबर 59 एंड 60 के कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो 59 60 में क्या दिया है, 60 में दिया हुआ कब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, और 59 में क्या बताया, पढ़ लेते हैं। 59 बोलता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रूफ होंगे किससे, प्राइमरी एविडेंस से। लेकिन अगर 60 में जो दिया गया वो फुलफिल होता है तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो हमारा जो केस था अभी वो किस में फॉल करेगा, तो ओरिजिनल जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था कि ओरिजिनल इज शोन एंड अपीयरेंस एंड to be possession on the person who against whom the document sought to be proved, यही वाला जो है ये वाले कंडीशन में फुलफिल होगा। ए वाले में क्या बोलता है कि व्हेन ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन पोजेशन, किसके पोजेशन में है, जिसके अगेंस्ट में प्रूफ करना है उसको, और आउट ऑफ रीच ऑफ द पर्सन या फिर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट के, और ऑफ द पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस, नोटिस मिलने के बावजूद ये जो व्यक्ति है उसने प्रोड्यूस नहीं किया है। तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है। इसीलिए ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि 59 में लिखा हुआ था कि प्राइमरी ही दिया जाएगा, प्राइमरी दिया जाता है, प्राइमरी हमेशा एविडेंस हमेशा दिया जाता है। और ये 60 बोलता है कि सेकेंडरी कब दिया जाएगा, सेकेंडरी कंडीशन दिया गया, कंडीशन नंबर ए में हमारा जो करेंटली है कि ओरिजिनल इज़ विद द अपोजिट पार्टी एंड फेल टू प्रोड्यूस, ये हमारा ए वाला जो पॉइंट था 60 के ए वाले पॉइंट में ये आता है, और इसीलिए ये सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। 63 क्या बात करता है, तो 63 बात करता है सर्टिफिकेट के बारे में, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को एडमिसिबल बनाना है तो इस कंडीशंस दिए गए उसमें ही एडमिसिबल बनाना होगा, ठीक है। तो अ प्रिंट आउट ऑफ फोटोग्राफ बाय अ मोबाइल इज सॉट टू बी प्रोड्यूस्ड, प्रिंट आउट लगाना है किस चीज़ का, फोटोग्राफ का प्रिंट आउट लगाना है, फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द मोबाइल फोन इज सॉट टू बी प्रोड्यूस्ड। तो अंडर सेक्शन 63 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वो एडमिसिबल होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी,
कि फाइल जो भेजा गया था व्हाट्सएप पे, ठीक है, टू द एडवोकेट एंड प्रिंटेड आउट बाय द एडवोकेट, फाइल भेजा गया था व्हाट्सएप पे और उसको प्रिंट आउट करा लिया गया था, ठीक है। चलो, एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रूफ किससे किया जाएगा, तो ये दिया है 63 में। 63 क्या बोलता है, एडमिसिबिलिटी, क्या चीज़ की एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। 60 क्या बात करता है, केसेस जब सेकेंडरी एविडेंस दिया जाए। और 55 क्या बात करता है, 55 तो अलग ही बात करता है। 55 बात करता है अबाउट ओरल एविडेंस हैज़ टू बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, ओरल एविडेंस हैज़ टू बी डायरेक्ट, ये बात करता है। और फिर 60 बात करता है कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। और 63 बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये कर दिया गया है 897 का आंसर डी होगा। अच्छा, किसी में भी नहीं दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से अपने को पढ़ना है, ठीक है। इसमें सवाल है एडमिसिबिलिटी, तो है एडमिसिबिलिटी बोलते हुए तुरंत आपको 63 याद आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, पूरा पढ़ना है। एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा तो आंसर होगा 62। और अगर पूछेगा कि एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड होगा तो वो होगा हमारा 63, ठीक है। 63 और 62 को भी पढ़ लेते हैं। तो 62 में क्या दिया गया है, 62 में देखिए, स्पेशल प्रोविजन एज टू द एविडेंस रिलेटिंग टू ई रिकॉर्ड द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, जो दिया है 63 में, उसके अकॉर्डिंग प्रूफ किया जाएगा। और 63 में क्या दिया है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो किसके बारे में, ये सेक्शन नंबर किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है सेक्शन नंबर 68 से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सवाल ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट के बारे में बात है और ये प्रूफ करना है और लॉ रिक्वायर करता है कि उसका अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, अटेस्टेशन होना चाहिए। When no such attesting witness can be found, जहाँ पे कोई attesting witness नहीं मिलता, लॉ चाहता है कि attesting witness होने चाहिए लेकिन कोई attesting witness नहीं मिलता, तब वो कैसे प्रूव किया जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, इट मस्ट बी प्रूव दैट अटेस्टेशन ऑफ एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस इन हिज हैंड राइटिंग, मतलब जो एग्जीक्यूटर के हैंड राइटिंग में अटेस्टेशन हुआ है, एग्जीक्यूटर के हैंड राइटिंग में, और and the signature of executor of the document is in the handwriting of that person, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट जहाँ लॉ रिक्वायर करता है कि अटेस्टेशन नहीं होना चाहिए, तो ये कौन सा सेक्शन, सेक्शन 71 से रिलेट करता है। 71 में क्या दिया गया है, 71 में दिया गया है नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड के बारे में, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ठीक। 71 में, ठीक है। फिर 72 में कंपैरिजन दिया गया है, कंपैरिजन, ठीक है। तो उसका आंसर बी होगा, ये 71 है तो ये हो सकता है 70 होगा, ये 71 इसका बी आंसर होगा। 71 में क्या दिया गया, 71 में दिया गया है नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। 72 में दिया गया कंपैरिजन के बारे में, क्या कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील और अदर एडमिटेड और प्रूफ, ठीक है। फिर 74 का 1 पता है अपने को, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट या पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो देखिए पहला है एन ऑर्डर इशूड बाय सर्च वारंट अथॉरिटी कर रही है, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बाय कलेक्टर अथॉरिटी है। फिर इसके बाद है ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिक्सिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये भी अथॉरिटी है। डी वाला जो है वो पार्टीज मिल के करती हैं, तो 901 का आंसर होगा सी, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट इन अ सूट।
तो डीजीएस ने आंसर इसको करेक्ट माना है, लेकिन बाकी लॉजिक से देखा जाए तो डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्लेन टू रिटर्न स्टेटमेंट तो पार्टीज देती है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कैसे हो जाएगा? कोई भी ऑर्डर जो कि बनाया जा रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिक्सिंग, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना रही है, मतलब कोई भी अथॉरिटी बना रही है, पब्लिक एक्ट है ये, तो ये इसका आंसर सी को लिया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट कहाँ दिया। अब प्रिजम्पशन वाले टॉपिक पे आ गए। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक है? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट ये कहाँ से कहाँ तक है? 78 से लेके 93 तक है, ठीक है। तो 87 में क्या प्रिजम्पशन दिया है? ई साइन सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, ठीक है। 81 में क्या दिया गया है? 81 में दिया गया है गैजेट्स या ई रिकॉर्ड के बारे में। 85 में क्या दिया गया है? 85 में दिया गया ई एग्रीमेंट के बारे में। तो प्रिजम्पशन इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट ये कहाँ है? सी का राइट आंसर होगा, ठीक है। When a document is produced from the custody of which the court in particular case considered proper, the court may presume such document to be genuine. Genuineness of a document कितने साल पुराना हो genuine माना जाएगा? तो ये 92 में दिया गया था genuineness of a document, ये 30 years होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 92 दिया है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है जेन्युइननेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट जो कि कितना साल पुराना है? 30 years पुराना है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 92। तो क्या है? सच डॉक्यूमेंट अगर 30 साल पुराना है तो ये माना जाएगा कि वो क्या है? जेन्युइन है, ठीक है। फिर प्रिजम्पशन एज टू द ई रिकॉर्ड ऑफ 5 years ओल्ड, जो प्रिजम्पशन है हमारा ई रिकॉर्ड का 5 years ओल्ड, वो कैसा है? तो वहाँ पे देखना है अपने को शैल लिखा है कि मे लिखा है। तो 92 में अगर हम जाएंगे, 92 में दिया गया डॉक्यूमेंट के बारे में, 93 के बारे में दिया गया है 30 years ओल्ड वाला डॉक्यूमेंट, और 93 दिया गया है किसमें? 93 में 5 year ओल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। 92 में हमारा डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितना है? 5 साल पुराना है, ठीक है। इसको दोनों को पढ़ लेते हैं। प्रिजम्पशन एज द डॉक्यूमेंट 30 years ओल्ड वेयर द डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और प्रूव टू बी 30 years ओल्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना माना जा रहा है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन पर्टिकुलर केस कंसिडर्ड प्रॉपर, जहाँ पे कोर्ट प्रॉपर मानती है। कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है किस चीज़ को? कि जो सिग्नेचर है और एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट है परपोर्टिंग टू बी हैंड रिटन है, और जो इस पर्सन की हैंड राइटिंग में होगी जो कहा जा रहा है। एंड द केस ऑफ द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट, इन द केस द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड या अटेस्टेशन हुआ है तो वो ड्यूली अटेस्टेड या ड्यूली एग्जीक्यूटेड हुआ है, ठीक है। फिर सेक्शन 80 जो है वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 80 में क्या दिया गया था? सेक्शन 80 बात करता है एज टू प्रिजम्पशन एज टू गैजेट न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वो प्रॉपर कस्टडी वाली चीज़ है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो प्रॉपर कस्टडी में था। एक्सप्लेनेशन जो है वहाँ पे 80 में क्या बात करता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, और 92 में डॉक्यूमेंट जो कि प्रॉपर कस्टडी में है, इफ़ इट इज़ इन द प्लेस इन विच लुक्ड आफ्टर, टेक केयर किया गया है, जो कि पर्सन रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, जो उसको रखना चाहिए था, और जहाँ पे नो कस्टडी इन प्रॉपर, इट इज़ प्रूव दैट इट हैज़ बिन लेजिटिमेट ओरिजिन और द सर्कमस्टेंसेस बेस्ड ऑन इट, ठीक है। यहाँ पे बस बोल रहे हैं प्रॉपर कस्टडी होनी चाहिए, प्रॉपर कस्टडी वाली चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इलस्ट्रेशन रीड कर लेते हैं। ए जो कि पोजेशन है किसका? लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी प्रॉपर्टी पे उसका पोजेशन है। ही प्रोड्यूस फ्रॉम हिज कस्टडी डीड रिलेटिंग टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल, अपना टाइटल शो करते हुए लैंड का वो शो करता है क्या? प्रॉपर्टी पेपर्स को। तो ये जो कस्टडी है वो प्रॉपर मानी जाएगी। ए प्रोड्यूसेस अ डीड रिलेटिंग टू द लैंड प्रॉपर्टी का डीड को वो शो करता है जो उसने जिसका वो मॉर्गेजी है। तो मॉर्गेजर इज़ इन द पोजेशन, और मॉर्गेजर जो है पोजीशन में है, कस्टडी क्या है? प्रॉपर मानी जाएगी। फिर ए बात करता है, ए इन कनेक्शन ऑफ बी प्रोड्यूसेस अ डीड रिलेटिंग टू दी
लैंड इन द पोजीशन ऑफ बी, बी के पोजीशन में लैंड है, ठीक है। तो ए प्रोड्यूस करता है ऐसी डीड को जो कि है कि लैंड जो है वो बी के पोजीशन में, विच वॉज डिस्पोज्ड बाय हिम बाय बी फॉर सेफ कस्टडी, तो प्रॉपर रहेगी कस्टडी, इसी के बारे में बात करता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रिजम्पशन के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कि प्रूव होता है 5 साल पुराना, तो वो माना जाएगा कि एनी कस्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर केस कंसिडर्ड प्रॉपर, प्रॉपर कस्टडी मानी जाएगी। कोर्ट में प्रिज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो दिया गया है वो उसी व्यक्ति, उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जिसने उसको एफिक्स किया है, और वो अथराइज था इस चीज़ को करने के लिए। एक्सप्लेनेशन 80 का जो 81 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अप्लाई करेगा। किस चीज़ के बारे में बात करता है? 81 का एक्सप्लेनेशन बात करता है अबाउट प्रिजम्पशन एज टू द गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड। यहाँ पे भी प्रॉपर कस्टडी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सेक्शंस अभी रिसेंटली पढ़ लिए? तो हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 80 के बारे में पढ़ा। 80 में क्या बोलता है? तो हमारा प्रिजम्पशन है किस चीज़ का? गैजेट का। गैजेट जो है वो प्रॉपर कस्टडी में है, गैजेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी। फिर सेक्शन नंबर 81 पढ़ा। 81 में क्या प्रिजम्पशन होगा? ई रिकॉर्ड का क्या है वो? प्रॉपर कस्टडी है। फिर उसके साथ में हमने क्या पढ़ा था? इसको लिंक किया था, 80 को हमने लिंक किया था, रुकिए इधर में लिख देते हैं। 80 को हमने किससे लिंक किया था? सेक्शन नंबर 92 को। यहाँ पे कितना 30 इयर्स पुराना डॉक्यूमेंट था। और सेक्शन नंबर 93 में 5 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट था। यहाँ पे ई रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे वापस आते हैं, तो सेक्शन 92 के बारे में दिया है। अब प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 साल पुराना, या कहाँ दिया? सेक्शन नंबर 93 में दिया है। वो कैसा फैक्ट है? तो वहाँ पे शेल वर्ड का यूज़ किया गया था। तो 907 का आंसर होगा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट नहीं है। लॉ मान रही है इस चीज़ को, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 39 में क्या दिया गया? इधर को अपन छुपा देते हैं, इधर कुछ नहीं लिखा है। 39 में क्या दिया गया? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के बारे में दिया गया है। फिर इसके बाद 58 में क्या दिया गया है? तो 57 में हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी। 58 में हमने पढ़ा था सेकेंडरी, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ विटनेस वाला भी सही लग रहा है, क्या है? 139 में दिया गया है। तो 908 का आंसर क्या है? 58 में सेकेंडरी एविडेंस था, हाँ वो तो था, सही तो है ये, नॉट करेक्टली मैच क्यों बोला जा रहा है? 58 तो सही लग रहा है। लीडिंग क्वेश्चन कहाँ दिया गया है? तो 141 में 141 में दिया गया है। 141 में ये 146 नहीं 46 में तो दिया हुआ लग रहा है। 146 में ये लीडिंग क्वेश्चन में दिया गया है। सारे ही सही होने चाहिए तो वैसे तो, ठीक है चलो कोई नहीं। फिर 139 में नंबर ऑफ विटनेसेस सारे सही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 के अकॉर्डिंग सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिटेड इन कितना एक्सेप्शनल केसेस? अच्छा 60 में कितने एक्सेप्शनल केसेस थे बताइए? तो वहाँ पे थे 1 2 3 4 5 6 7 है। 909 का आंसर होगा C, 7 केसेस। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में कि 7 केसेस। अगर सवाल ऐसा बन रहा है कि कितने केसेस दिए गए हैं जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 60, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 7 केसेस। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ दिया गया है? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट दिया गया है सेक्शन 74 के 1 में। सेक्शन 74 के 2 में क्या दिया है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट। 72 में क्या दिया गया है? 72 का बताइए। 72 कंपैरिजन के बारे में बात हो रहा है। कंपैरिजन किस चीज़ का करेंगे बताइए? 72 में जो कंपैरिजन बात हो रही है वो कितनी चीज़ों का कंपैरिजन होगा? तो कंपैरिजन होगा सिग्नेचर का, सील का, राइटिंग का विथ अदर एडमिटेड और प्रूफ्ड। तो कंपैरिजन अगर हम लिखेंगे, कंपैरिजन किस चीज़ का कंपैरिजन करा जा रहा है? तो पहला है सील का,
सील का कंपैरिजन हो रहा है, फिर दूसरा राइटिंग का हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है? तीसरा हो रहा है हमारा सिग्नेचर साइन का। सेक्शन 71 में क्या लिखा है? 71 में लिखा है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। जब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, उसके बारे में डॉक्यूमेंट कोई ऐसा है जिसमें अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसके बारे में प्रूफ करने की पावर जो दी गई है वो 71 में दी गई है। नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, पावर ऑफ अटर्नी कहाँ दिया गया है? पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है हमारा, अच्छा 94 में क्या दिया बताइए? 94 में दिया गया है बेस्ट एविडेंस रूल, जो कि है प्राइमरी एविडेंस हम करते हैं, ठीक है। 84 में क्या दिया गया है? 84 में दिया गया है पावर ऑफ अटर्नी। 69 में क्या दिया गया है? तो एडमिशन बाय दी पार्टी। उसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट में आते हैं सेकेंडरी एविडेंस कहाँ दिया गया। तो सबसे पहले बताइए कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? 56 से शुरुआत करेंगे कि 57 से शुरुआत करेंगे? 56 से शुरुआत करेंगे, ठीक। तो 56 में क्या दिया गया? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है 56 में, यस दिया गया है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। 57 में क्या दिया गया है? प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस 58 में दिया गया। 59 में क्या दिया है? 59 में बात करता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो होंगे, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वो प्रूफ किए जाएंगे किससे? प्राइमरी एविडेंस से। और यहाँ पे जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट 56 में बात कर रहा था, तो ये बोल रहा था कि ईदर कर सकते हैं, ईदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कर सकते हैं या तो डॉक्यूमेंट्री नहीं, सॉरी, सेकेंडरी प्रूफ कर सकते हैं या तो फिर प्राइमरी प्रूफ कर सकते हैं, ये 56 में बोला। और 59 में क्या बोला? कि जो कंटेंट्स होगा वो प्राइमरी से ही होगा, ठीक है। और 60 में क्या बात करता है? वो केसेस के बारे में बात करता है जब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एविडेंस का कब दिया जा सकता है? कहाँ दिया गया? 58 में। 57 में क्या दिया है? सेकेंडरी प्राइमरी एविडेंस। 55 में क्या दिया गया है? कि जो ओरल एडमिशन होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए। और 79 क्या बात करता है? 79 बात करता है हमारा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस के बारे में। 79 जो बात करता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस के बारे में, कि प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। प्रिजम्पशन वाला चैप्टर आ गया हमारा। तो बात करते हैं 79 की, प्रिजम्पशन किस चीज़ का? एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, ठीक है। फिर आते हैं प्राइमरी एविडेंस कहाँ दिया गया है? प्राइमरी एविडेंस दिया है 57 में। 56 में क्या दिया गया है? 55 में आपने पढ़ा था क्या? ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। 56 में बात करता है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की। 57 बात करता है प्राइमरी एविडेंस की, सेकेंडरी एविडेंस की। 58 बात करता है, 59 में बोलता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ करेंगे किससे? बाय प्राइमरी एविडेंस। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस से किया जा सकता है कब? 60 की कंडीशन फुलफिल होगी तो। फिर एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस के बारे में कौन सा सेक्शन है? तो 914 का आंसर क्या होगा? 914 का आंसर होगा डी, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन, ऐसा लिख सकते हैं। अदर वर्ड्स में और क्या लिख सकते हैं? एडमिसिबिलिटी किस चीज़ का? एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 55 में क्या दिया है? ओरल एडमिशन जो होगा वो डायरेक्ट होगा। 56 में क्या दिया है? क्या नाम इसका? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। 58 में क्या दिया है? सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। 60 में क्या दिया गया है? तो 60 में दिया गया कौन से केसेस में दिया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस। अच्छा, दिस प्रिजम्पशन दैट द कंप्यूटर आउटपुट शुड बी टेकन, कंप्यूटर आउटपुट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, ये कहाँ दिया गया है? 915 का आंसर होगा सी का जो कन्वर्जेड वाला देख लेती हूँ एक बार। तो ये जो चीज़ है हमारी, जो प्रिजम्पशन दैट द कंप्यूटर आउटपुट शैल बी टेकन टू बी हैव बीन प्रूव्ड बाय द कंप्यूटर, तो इसको यहाँ पे ये सही है, इसको मैं पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद में।
फिर इसके बाद है हमारा स्पेशल प्रोविज़न, किसके बारे में, एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये इंसर्ट कब किया गया था, तो इसका आंसर है ये इंसर्ट किया गया था 63 में, ठीक है, 63 में इंसर्ट किया गया था। और कब किया गया था, तो 2002 में, 17/10/2002 में। चलिए, टू कॉल डिटेल, टू प्रूव दी कॉल डिटेल रिपोर्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये कैसे होता है, तो ये होता है हमारा 63 के अंदर, ठीक है। कॉल डिटेल रिपोर्ट को प्रूफ किया जाता है 63 में। 58 में क्या दिया है, सेकेंडरी एविडेंस। 60 में दिया गया प्रूफ ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। 65 में क्या दिया गया है, तो 65 में दिया गया है अबाउट सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग हाउ प्रूफ। सिग्नेचर हैंड राइटिंग हाउ प्रूफ दिया गया है कहाँ, 65 में, ठीक है। फिर स्पेशल प्रोविजन मेंशन रिगार्डिंग द एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये कहाँ दिया गया है, तो 54 में बताइए क्या दिया गया है। 54 हमने पढ़ा था, उसमें ओरल एविडेंस के बारे में दिया, तो कट हो गया। 50 इसमें सेकेंडरी एविडेंस के बारे में दिया। 62 में क्या दिया है, 62 में दिया गया है कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंटेंट ऑफ ई रिकॉर्ड। और 66 में दिया गया है ई सिग्नेचर के बारे में। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला 62 में दिया गया है, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ दिया गया है, 62 में दिया गया है। और एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ दिया, 63 में दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में भी प्रूव्ड कहाँ दिया गया, 62 में दिया गया है ना। कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, पता है। जब कंटेंट्स को प्रूफ करना है, कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यहाँ पे एक सवाल था हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर बात था एडमिसिबिलिटी, किस चीज़ का, एडमिसिबिलिटी ऑफ दी कंटेंट ऑफ ई रिकॉर्ड के बारे में, है ना। तो यहाँ पे अपने ने 62 चीज़ किया था। और एडमिसिबिलिटी हो किस चीज़ की, एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड की हो, तो इसको हमने चूज़ किया था क्या, 63। अब बताइए और यहाँ पे 62 में बोला भी गया था कि जो एडमिसिबिलिटी कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो कैसे होगा, वो होगा हमारा बाय प्राइमरी एविडेंस, ये बोला गया था। और रेफ़र कर दिया गया था 63 में किया जा सकता है। सॉरी वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, 59 को मैं रीड करने लगी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड नहीं था, यहाँ पे एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट था, ई रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं था, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। एडमिसिबिलिटी ऑफ ई डॉक्यूमेंट अगर बोलेगा तो ये दिया गया है कहाँ पे, हाँ ऐसा ही तो मैं बोल रही थी, 62 में रेफ़र किया गया है। दोनों थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के लिए भी सेम है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए भी सेम है। तो डॉक्यूमेंट वाला अगर देखूं तो दिया है ये 59 में, ठीक है। और एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट ऑफ ई रिकॉर्ड देखूं तो ये दिया गया 62 में। सेम एज दैट एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं मैं, सेकेंडरी एविडेंस, चलो एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो ये दिया गया 63 में। तो कंटेंट्स ऑफ ई रिकॉर्ड प्रूफ किया जाएगा तो किससे किया जाएगा, 63 से किया जाएगा। 62 में क्या बात करते हैं, 62 में बात करता है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के बारे में, ठीक है। और 64 क्या बात करते हैं, 64 बात करता है अबाउट नोटिस टू प्रोड्यूस के बारे में। 65 क्या बात करता है, 65 बात करता है अबाउट सिग्नेचर या सिग्नेचर हैंड राइटिंग हाउ प्रूफ, हाउ मच, ठीक है। फिर द कंटेंट्स ऑफ ई रिकॉर्ड में भी प्रूफ, कंटेंट्स ऑफ ई रिकॉर्ड कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा 63 में दिया गया है। 62 में क्या दिया है, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है, कंटेंट्स ऑफ ई रिकॉर्ड के बारे में दिया गया, कंटेंट ऑफ ई रिकॉर्ड। और 65 में क्या दिया गया है,
65 में दिया गया है सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर हैंड राइटिंग हाउ प्रूफ, ठीक है। फिर एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड कहाँ है, 63 में दिया गया, ख़त्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। फिर एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड 62 एंड 63 साथ में दिया तो सही है। 59 में क्या दिया गया है, तो एडमिसिबिलिटी किस चीज़ का, ऑफ डॉक्यूमेंट, वो कैसे होगा, प्राइमरी एविडेंस से। और 63 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, केसेस बताए गए। 64 में क्या दिया है, 64 में दिया है नोटिस टू प्रोड्यूस, नोटिस टू प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का स्पेशल प्रोविजन कौन सा है, 62 एंड 63। 59 में क्या दिया गया है, तो डॉक्यूमेंट के बारे में, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। 88 क्या दिया है, तो 88 में दिया है अबाउट फॉरेन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, फॉरेन या फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। 122 में क्या दिया है, 122 में दिया है टेनेंट और किसका, लाइसेंसी का। ये स्टॉपल वाला चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है, स्टॉपल है। स्टॉपल कौन सा चैप्टर है, 8 है ना, 8। और 121 से लेके 123 तक जाता है ये। प्रिजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट कहाँ दिया गया, 85 में दिया। 81 में क्या दिया है, तो 81 में दिया गया है गैजेट ई रिकॉर्ड या प्रिजम्पशन ऑफ गैजेट ई रिकॉर्ड्स या डिजिटल रिकॉर्ड। 85 में क्या दिया गया है, तो ई एग्रीमेंट के बारे में। 86 में क्या दिया गया है, सिक्योर्ड ई एग्रीमेंट्स के बारे में। 87 में क्या दिया, ई सिग्नेचर और ई सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है। एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड 63 में दिया गया है, ठीक है। फिर 59 में क्या दिया गया है, तो 59 में दिया गया है अबाउट प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, प्रूफ ऑफ डॉग बाय प्राइमरी एविडेंस। 60 में क्या दिया है, सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है। 62 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे बात करते हैं 62 में कि हमारा स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंटेंट्स ऑफ ई रिकॉर्ड, कंटेंट ऑफ ई रिकॉर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि रिस्पेक्ट ऑफ द कंडीशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटपुट वाला चीज़, ये कहाँ दी गई है, तो ये अपने को पता है 63 में दिया गया है, लेकिन 63 के कौन से प्रोविज़न में दिया, पूरा जो हमारा 65 का बी जो है वो है किसका, 63 का। 63 का 1 2 3 4, तो राइट आंसर होगा 27 का सी, 2 में दिया गया है, ठीक है। फिर है प्रोविज़न रिलेटिंग टू डिजिटल सिग्नेचर, कहाँ दिया गया है, प्रूफ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रूफ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर 66 में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।